अब झारखंड के हंगामे के बाद संसद की बात कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का एक और दिन आज हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां जनता के करोड़ों रुपए और देश के जरूरी बिलों से ज्यादा कीमती फिलहाल दोनों पक्षों का गतिरोध नजर आ रहा है। एक तरफ हमारे जनप्रतिनिधि मकर द्वार पर आमने सामने खड़े होकर अपनी ही संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अंदर चर्चा के बजाय केवल चुनौतियों का दौर चल रहा है। आज सदन में केरल का नाम बदलने वाले अहम विधेयक समेत कई बड़े बिलों पर बात होनी थी, लेकिन फिलहाल देश के मुद्दे पर चर्चा होने के बजाय गतिरोध बाहर से लेकर अंदर तक नजर आ रहा है। सदन के भीतर और बाहर सिर्फ बवाल ही बवाल नजर आया। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे ताकि आप ये समझ सके कि जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाले लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में आज देश हित पर कितनी बात हुई, हंगामे पर कितना समय बीता और कितना समय जाया किया गया। तो संसद परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। दोनों खेमों के सांसद पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। एक तरफ एनडीए के सांसद तो दूसरी तरफ विपक्षी सांसद, दोनों के बीच तीखी नारेबाजी और आमने सामने की स्थिति बनती नजर आई। हंगामा बढ़ा तो सुरक्षाकर्मियों और मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ा। सांसदों को वहां से हटाया गया। सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे। मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। संसद परिसर का माहौल सियासी टकराव का अखाड़ा बनता नजर आया। अब सबसे पहले देखिए कैसे संसद परिसर में दोनों पक्षों के बीच पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। आमने सामने कैसी नारेबाजी हुई है। अब कांग्रेस के सांसद पवन खेड़ा और एनडीए के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। पवन खेड़ा सरकार को घेर रहे तो पीछे खड़े एनडीए सांसद कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए। वो तस्वीर भी देखिए। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। हम नहीं भागने वाले, हम यहाँ लड़ने आए हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। ये झारखंड में भी इन्होंने अपने ही भाजयुमो वाले कार्यकर्ता घुसा दिए। हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, देखे जाइए। हमारी सरकार आने दीजिए, इनका एक से एक ईंट से ईंट बजाएंगे। सब भागेंगे। भगोड़े हैं आप तो हमारे राहुल गांधी, भगोड़े हैं, दुम दबा के भागे हैं, चंदा चुराते हैं। ये बता रहे हैं हमारे साथी, मंदिर से चंदा चुराया। राम लला को जिसने धोखा दिया वो इस देश के नौजवानों को तो धोखा देंगे ही। अब संसद परिसर में एनडीए सांसदों के खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ ये तमाम सांसद विरोध प्रदर्शन करने लगे जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची। एनडीए सांसदों ने क्या कुछ कहा, प्रियंका ने जवाब क्या दिया, वो बड़ा दिलचस्प वाक्य है, जरा सुनिए आप। तो मुझे क्या सर, आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, छात्रों झारखंड क्यों नहीं गए? अब आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे छात्रों के नाम पर छिड़ा घमासान मानसून सत्र में सदन की कार्रवाई में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। रांची में जिस तरह से उनकी सरकार है और जिस तरह से उन्होंने लाठीचार्ज पुलिस ने किया है, वाटर कैनन किया है, लोगों को चोट आई है और आज उनकी चुप्पी है। That Mr. Amit Shah has to make it clear who authorized the shooting of our youngsters in Delhi.
झारखंड में बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। क्या झारखंड के सरकार से राहुल जी आप इस्तीफा मांगेंगे? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज पुनः गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में। क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं। एक एक बात का जवाब दिया जाएगा, देश को जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन विपक्ष जवाब को रोकने के लिए हंगामा नहीं करना है, ये भी सुनिश्चित करना होगा। अब छात्रों पर संग्राम, क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान? क्योंकि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे पर झूठ फैला रही है, ये कहते नजर आए। साथ साथ राहुल गांधी के पास कोई तथ्य नहीं है जिसको लेकर वो संसद में गतिरोध बरकरार रखे हुए हैं। संसद में चर्चा से कांग्रेस भाग रही है। गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए और जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस का लोकतंत्र सिलेक्टिव है। झारखंड में छात्रों पर बर्बरता की गई, राहुल ने झारखंड पर चुप्पी साध रखी है और युवा जान गए हैं कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, दिल्ली में कुछ और झारखंड में कुछ और। लोकतंत्र में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी की सोच आपातकाल वाली है।